नमस्कार दोस्तों, अगर आज आप ये वीडियो देख रहे हैं और आपको मैंने इस वीडियो की लिंक शेयर की है तो इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि ये वीडियो मैंने आपको इसलिए भेजी है। आप रिन्यूअल के समय कंफ्यूज हो जाते हैं कि जो प्लान मैंने आपको दिया हुआ है उसी को रिन्यूअल कराएं या थोड़ा सा छोटा कर लें। देखिए, बहुत देर से मैं इस टॉपिक पर सोच रहा था कि क्या बोलूं। एक एक्सपीरियंस मेरा है जो मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा। पिछले 5-6 वर्षों में जिन परिवारों को मैंने हेल्थ इंश्योरेंस किया है, उनमें से जिन लोगों का क्लेम आया है, और क्लेम मैं छोटे मोटे क्लेम की बात नहीं करूंगा, बुखार, डेंगू, डायरिया, इन सब क्लेम्स की मैं बात नहीं कर रहा हूं। जिन परिवार में कैंसर आया है, जिन परिवार में कार्डियो डिजीज आई जैसे हार्ट अटैक, उन परिवारों की खास बात यह है कि उनके रिन्यूअल के लिए मुझे कॉल नहीं करना पड़ता है। वे सभी लोग, मेरा अनुभव है कि स्वयं से कॉल करते हैं और 1 महीना पहले, तिवारी जी कब रिन्यूअल है, आपकी कितना देना है। लेकिन आपको समझाने के लिए मुझे ये वीडियो बनानी पड़ी क्योंकि आपका क्लेम नहीं है। तो मैं आपको समझाना ये चाहता हूं कि समय किसी का किसी ने देख नहीं रखा है। बीमारी, एक्सीडेंट, ये सब कब आएंगे, हॉस्पिटल कब जाना पड़ेगा, कोई नहीं चाहता। ईश्वर से यही सब कोई प्रार्थना करता है कि ना जाना पड़े। लेकिन जब जाना पड़ता है तो जो कॉर्पोरेट हॉस्पिटल हैं उनमें ही इलाज कराना होगा। सुविधाएं बढ़िया हैं, इलाज महंगा है। बीमारी पैसा नहीं लेती है, आपका स्टेटस सबसे पहले पैसा लेता है। और एक चीज और एक्सपीरियंस की मैंने, जब हमको अपना पैसा लगाना होता है इलाज में, तो हम लोग इलाज नीचे से शुरू करते हैं, यानी सस्ते डॉक्टर, सस्ता हॉस्पिटल, और अगर वहां से नहीं बात बनी तो फिर थोड़ा सा एक लेवल ऊपर जाते हैं, फिर और एक लेवल और ऊपर जाते हैं। लेकिन जब कंपनी को पे करना होता है और कैंसर हुआ, डायग्नोस हुआ, तो इलाज हमेशा बढ़िया से शुरू करते हैं, बेस्ट से। और रिन्यूअल के समय केवल पैसा मत देखिए, पैसा और बजट जरूरी है। आपकी देने की क्षमता होगी तो ही दे पाएंगे। लेकिन मैं यहां कहना चाहता हूं साफ साफ और क्लियर शब्दों में कि आपकी देने की क्षमता है, लेकिन प्रायोरिटी नहीं। प्रायोरिटी का मतलब यह है कि कभी आपने ऐसा नहीं किया कि 1.5 टन का एसी लगवाया हो। मैं एसी का एग्जांपल यहाँ पर दे रहा हूँ, बहुत अच्छा एग्जांपल मुझे दिमाग में आया तो मैंने दे रहा हूँ। 1.5 टन का एसी आपने लगवाया घर और जाड़ा आ गया। फिर कभी ऐसा हुआ कि सोचा हो आपने कि यार 1.5 टन का एसी तो अब बेकार है, थोड़ा कम करवा लो, 1 टन का लगवाते हैं अगली बार, इसको हटा दो। फिर जाड़ा आए, फिर आप सोचे आधा टन का लगवा लें, 1 टन का लगवा लें। ऐसा नहीं होता है ना। हेल्थ इंश्योरेंस भी ऐसे ही है, लेकिन आप ऐसे ही सोचते हैं। आप सोचते हैं कि मैंने आपको 20 लाख अनलिमिटेड दिया है, तिवारी जी ने बहुत बड़ा प्लान दे दिया मुझे, इतने की तो जरूरत भी नहीं। अरे जरूरत कौन कहता है आपकी? जरूरत जब पड़ेगी तब प्लान मिल भी नहीं पाएगा। ऐसा नहीं है कि जब बीमारी आएगी तो आप इंश्योरेंस जाके खरीदने लगेंगे और इंश्योरेंस वाली कंपनी आपको दे देगी। उसके पास अकल नहीं है, उनके पास भी अपने धुरंधर बैठे हुए हैं, जोड़ घटाव करने वाले, वो भी कैलकुलेशन कर लेते हैं। बीमार को ही देना होता तो मुझे आपको समझाने के लिए वीडियो ना भेजनी पड़ती। मैं किसी हॉस्पिटल के बाहर काउंटर लगा के बैठता तो वहां पर मुझे लाइन लगा के लोग पॉलिसी लेने वाले मिलते, क्योंकि सबको पता हॉस्पिटल में घुसने जा रहे हैं, बीमारी है, इलाज महंगा पड़ने वाला है। तो समझदारी वाला फैसला लीजिए। आपने 3 साल पहले मुझसे जब बीमा लिया या 6 साल पहले जब बीमा लिया, तो आपके गोल क्या थे, टारगेट क्या था? इतना बड़ा प्लान क्यों लिया, मैंने क्यों दिया था, ये समझना जरूरी है। मैंने आमतौर पे 20 लाख अनलिमिटेड 3 साल का दिया है, ऑप्टिमा सुपर सिक्योर। एक पॉइंट बाय पॉइंट इसको समझते हैं कि मैंने ये क्यों दिया था। देखिए, सबसे पहले ऑप्टिमा सिक्योर एचडीएफसी एर्गो में ये समझिए कि एचडीएफसी एर्गो कंपनी बहुत बड़ी कंपनी, क्लेम स्मूथली देती है। और इस प्रोडक्ट की खास बात यह है कि इसमें कोई छिपी हुई शर्त, नियम, सब लिमिट नहीं है। अगर आपने 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख जो भी बीमा लिया हुआ है, जब तक उसमें सम एश्योर्ड है, कवरिंग है, तब तक हम आपसे ये नहीं कहेंगे कि हम फला चीज का इतना देंगे, फला चीज का इतना देंगे। हर चीज का पूरा देंगे। जो भी आपका हॉस्पिटल में खर्चा आएगा, कंपनी उसको पूरा पेड करेगी। अगर आपने 25,000 का डिडक्टिबल ले रखा है तो केवल 25,000 देने हैं, बाकी सारा कंपनी देगी। और अगर आपने डिडक्टिबल नहीं ले रखा है तो पूरा भी कंपनी देगी। बाकी जो सस्ते प्लान्स होते हैं, है मेरे पास वो भी, लेकिन जितना सस्ता आप लेंगे उतना ही उसमें टर्म्स एंड कंडीशंस बढ़ती जाएंगी, जगह जगह पर सब लिमिट होंगी। वो मैं समझा सकता हूं, दिखा सकता हूं, लेकिन आप समझ नहीं पाएंगे। आपको समझ में तब आएगा जब इलाज की नौबत आएगी। और उस वक्त जब 2 लाख का क्लेम कट करके 60,000 का पैसा मिलेगा और 1,40,000 हॉस्पिटल में कंपनी कहेगी आपको पे करना है, तब आपको समझ में आता है कि यार ये गलत हो गया।
लेकिन उस वक्त कुछ कर नहीं सकते। ऐसी नहीं है कि 1.5 टन से घटा करके 1 टन लगा लिया, जब जरूरत पड़ी गर्मी आई फिर से 1.5 टन लगवा लिया, ये नहीं कर सकते। उसमें बीमा में ये नहीं कर सकता। तो इसलिए समझने की जरूरत है। पॉइंट बाय पॉइंट देखते हैं कि आपने 20 लाख का सम एश्योर्ड क्यों लिया था, ऑप्टिमा सुपर सिक्योर प्रोडक्ट क्यों लिया था। ये स्लाइड मैंने बनाई है आपको कंपैरिजन दिखाने के लिए। इसमें मैंने आपको जैसा कि पहले वीडियो में बताया है, 4 लोगों की फैमिली ली है। हस्बैंड की एज 42 है, वाइफ की एज 40 है, बच्चे की 15 और 8 है। 4 लोगों की फैमिली है। अगर इनका 20 लाख का सुपर सिक्योर का प्रीमियम निकाला जाए तो इसका आता है 1,01,743 रुपए। ये 3 साल का है। वहीं अगर इसको रिड्यूस करके 5 लाख का अनलिमिटेड लिया जाए तो इसका प्रीमियम आता है 64,717 रुपए। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। 20 लाख वाले प्लान में ध्यान दीजिए, आपको हर साल 10,000 चेकअप के लिए मिलते हैं, यानी 3 साल में 30,000 रुपए चेकअप के मिल गए। तो 30,000 रुपए जब आप माइनस करेंगे वो बेनिफिट इसमें, तो इसकी इफेक्टिव कॉस्ट आती है 71,743। जबकि 5 लाख वाला जो अनलिमिटेड का प्लान है उसकी इफेक्टिव प्रीमियम है 64,717 रुपए। इसके अलावा 20 लाख का जो सुपर सिक्योर प्लान है आपका, उसमें डे 1 से आपको 40 लाख रुपए का सिक्योर बेनिफिट मिला हुआ है और 3 साल पूरे होने के बाद उसमें एक बोनस भी ऐड हो गया है जो कि 20 लाख रुपए का प्लस बेनिफिट है कि जितने का आप सम एश्योर्ड लिए हैं उतना ही आपको बोनस मिल गया। अब अगर इसको रिड्यूस करते हैं और 5 लाख में ले जाते हैं तो ये 40 लाख का सिक्योर बेनिफिट जो है इसमें 35 लाख माइनस हो जाएंगे और केवल 5 लाख बचेंगे। और प्लस बेनिफिट जो आपको 20 लाख का मिल रहा है बोनस, ये केवल 5 लाख का बचेगा, इसमें भी 15 लाख रुपए लेस हो जाएंगे। तो यहां पर आपका नुकसान है। 5 लाख वाले प्लान में मैक्सिमम क्लेम, एक सिंगल बड़ा क्लेम मैक्सिमम 15 लाख का हो सकता है। यानी कि जो बड़ी बीमारियां हैं जैसे कि लीवर ट्रांसप्लांट, लंग ट्रांसप्लांट, किडनी ट्रांसप्लांट, जिनमें 15-20 लाख से ऊपर ही खर्चा आता है, उनमें आपको सिर्फ 15 लाख रुपए मिलेंगे। अगर 20 लाख का खर्चा कोई आया तो 5 लाख रुपए आपको पे करने पड़ेंगे। जबकि सुपर सिक्योर जो 20 लाख का ले रखा है आपने, उसमें सिंगल क्लेम लिमिट हो गई 80 लाख की। कोई 80 लाख का भी क्लेम अगर आया तो 20 लाख अनलिमिटेड में से जाएगा, 40 लाख सिक्योर बेनिफिट में से दिया जाएगा और 20 लाख रुपए आपके बोनस में से दिया जाएगा और पूरा क्लेम पेड हो जाएगा। तो यही डिफरेंस मैं आपको समझाना चाहता हूं कि इसको रिड्यूस करने से कोई फायदा नहीं। क्यों? क्योंकि इसकी इफेक्टिव कॉस्ट आ रही है 71,743 और इसकी कॉस्ट आ रही है 64,717। इन दोनों को जब माइनस करेंगे तो केवल आप बचाएंगे 7,026 रुपए 3 साल के प्रीमियम में। दोस्तों, इसके लिए आप प्लानिंग कर सकते हैं। मैं सबसे कहता हूं कि आप मंथली मोड पे एसआईपी लगा के रखिए, किसी बैलेंस फंड में एसआईपी लगा लीजिए। उसका बेनिफिट ये होगा कि थोड़ा थोड़ा करके पैसा इकट्ठा हो जाएगा और जब रिन्यूअल आए तो आप एक साथ पे कर दीजिए। नहीं तो एक साथ जब रिन्यूअल आता है और एक साथ पे करना होता है तो रकम बहुत बड़ी लगती है, 1 लाख रुपए देने दादा, उसके लिए 64,000 रुपए दे दें। उस समय आप ये फायदा नहीं देख रहे होते हैं कि कवरिंग कितनी बड़ी मिल रही है। केवल छोटा सा पैसा एक्स्ट्रा दे करके आप बहुत बड़ी कवरिंग ले रहे हैं। हेल्थ इंश्योरेंस किसी को कुछ भी खाने के लिए नहीं देता है। जब तक कोई क्लेम नहीं आया तब तक ये कागज का टुकड़ा है, लेकिन जिस दिन क्लेम आ जाता है उस दिन हर आदमी उसकी तारीफ करता है और कहता है जरूर लेना चाहिए। तो मैं ये कहता हूं कि क्लेम आने से पहले ही सजग हो जाइए। जहां इतना खर्च कर रहे हैं उसकी जगह पर 7,026 रुपए और आपको लगेंगे और खर्च कर लीजिए। चेकअप के लिए आपको जो पैसे मिल रहे हैं वो आपका एक अलग बेनिफिट है। तो बताने का मतलब ये है कि 20 लाख और 5 लाख के प्लान में बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है। आप ये सोचते हैं कि मुझे इतना बड़ा प्लान दे दिया है तिवारी जी, छोटा कर दीजिए इसको। छोटा करने में ऐसा नहीं है कि 1 लाख रुपए का प्रीमियम है तो ये 10,000 का रह जाएगा। 1 लाख का ये है तो 65,000 रुपए लगभग ये भी देने पड़ेंगे आपको। अभी 35 बचा रहे हैं, मोटा मोटा 36,000 रुपए, और जब चेकअप के पैसे मिलेंगे तो वो केवल 7,000 रुपए डिफरेंस रह जाएगा। इसलिए मैं कहता हूं इसी प्लान को कंटिन्यू करें। आपको बहुत महंगा लग रहा है तो डिडक्टिबल लगा लीजिए 25,000 का। 25,000 का डिडक्टिबल लगाने से क्या फायदा होगा कि 1 लाख का जो प्रीमियम है ये आपका 75,000 के आसपास रह जाएगा और उसमें भी चेकअप के बेनिफिट और बाकी सारे फीचर्स ऐसे ही मिलेंगे। सिर्फ अंतर क्या आएगा कि इस कंडीशन में 0 डिडक्शन होगा क्लेम के टाइम पर, और अगर आपने 25,000 का डिडक्टिबल लिया हुआ है तो जब कोई क्लेम आएगा तो साल में एक बार फर्स्ट टाइम 25,000 रुपए कम होकर मिलेंगे आपको। 26,000 का क्लेम आया तो 1,000 कंपनी देगी
और अगर 10 लाख का क्लेम आया तो 9,75,000 कंपनी देगी। लेकिन अगर उसी साल में दूसरा कोई क्लेम आ गया तो आपको कुछ भी पे नहीं करना अपने पास से, वो डिडक्टिबल का अमाउंट सिर्फ एक बार पे करना है।